हेलो साथियों, नमस्कार। मैं गोपाल और मैं अपने यूट्यूब चैनल डेली प्रैक्टिस में एक बार आप सबों का फिर से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बाल विकास और शिक्षा शास्त्र विषय में से बाल विकास के संबंध में विस्तार से बताया था कि किस प्रकार जो है बाल विकास और अभिवृद्धि में अंतर होता है, बाल विकास की अवधारणाएं कौन कौन सी हैं, बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी है, उनकी आयु क्या है, ठीक है, कौन प्रभावित करता है। तो इन सब के बारे में पिछला वीडियो आप मेरा देख लीजिएगा, ठीक है, कि किस तरह से उस पर विस्तृत चर्चा की गई है। यदि आप उन तथ्यों को बढ़िया से देखे होंगे तो बाल विकास से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे जनरली उसको आप आराम से हल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावे उसके बाद भी जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको मैं इसमें क्लियर करने जा रहा हूं, उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो जो भी पारा शिक्षक बंधुगण हैं जो पारा शिक्षक आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जो जेटेट की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने सीटेट का फॉर्म भरा है, वे सभी इस विषय में ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो जितने पारा शिक्षक एक ग्रुप में मैंने ग्रुप इनवाइट के लिए दिया था व्हाट्सएप के लिए, उसमें आप सभी लोग जुड़ जाएं। और चूँकि वहाँ पे ऑनलाइन क्लास चलेगी, ये जो मैं जितना वीडियो है उसी में मैं डालता हूँ, वहाँ आपको बना बनाया मिल जाएगा। और ये सारे जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये सिलेबस आधारित है, ठीक है। सभी विषयों का यहाँ पे सभी, चाहे मैथ हो, साइंस हो, है या सामान्य ज्ञान हो या झारखंड से संबंधित सामान्य ज्ञान हो, इतिहास हो, भूगोल हो, सभी विषयों का वीडियो उसमें डाला जाता है और सिलेबस वाइज डाला जा रहा है। एक तरह से ऑनलाइन की कक्षाएं चल रही है। यदि आप चाहें तो आपके लिए टेस्ट सीरीज भी चलाया जाएगा। आपके जब परीक्षा नज़दीक हो जाएगा उस समय आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए ज़रूर जुड़िए, उस ग्रुप में भी जुड़िए और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, है ना। और इस वीडियो को लगातार आप देखते रहिए, अंत तक देखिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। पहला सवाल है, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह आरंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक की है? देखिए, ये जो कथन है आपको कथन याद करना पड़ेगा। इसमें कथन याद करना पड़ेगा। उस चैप्टर से रिलेटेड जो है, जो भी कथन जिस वैज्ञानिक ने कहा है ना, तो उसको आपको थोड़ा सा दिमाग लगा करके याद करना पड़ेगा। इस तरह के कथन 5-10 को पूछा जाता है प्रत्येक परीक्षा में, ठीक है। इतना जान लीजिए, आप ये जो पढ़ रहे हैं वो 30 अंक के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। चाहे वो जेटेट हो या यदि आपको इसमें पूछा जाएगा पारा शिक्षा आकलन परीक्षा, तो इसमें कम मार्क्स का रहेगा, इसमें 20 मार्क्स का हो सकता है ना, जिसमें से शिक्षा शास्त्र का भी सवाल हो सकता है, ठीक है। केवल बाल विकास नहीं, शिक्षा शास्त्र से भी सवाल रहेगा। तो चलिए, पहला ये है, इन कथनों को याद कर लीजिए कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह आरंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक की है? तो ये सिगमंड फ्रायड महोदय ने कहा है, ठीक है। इसको याद कर लीजिए। शैशवावस्था की अधिकांश व्यवहार आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? मूल प्रवृत्तियों पर। जो शैशवावस्था की जो काल है, जो 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनका व्यवहार का जो मुख्य आधार है वो मूल प्रवृत्ति है, ठीक है। अगला है तीसरा सवाल, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। देखिए, एक मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है, जितना जिंदगी भर में जितना मानसिक विकास होता है उसका आधा विकास तो उसका 3 साल में ही हो जाता है। ये कथन कौन बोले हैं? गुड एनएफ ने, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। चौथा नंबर सवाल है, बालक 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों के दूना सीख लेता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक की है? देखिए, विभिन्न प्रकार के जो है मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न बातें कही हैं, कथन कहे हैं, उसको आपको याद करना पड़ेगा। एक मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं कि बालक 6 वर्षों में, माने 6 साल में, 6 साल का में जितना गेन करता है, समझ लीजिए कि वो 12 वर्षों के दुगुना सीख लेता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो यहाँ पे कैसल गलत लिखा है, यहाँ पे होगा गैसल,
गैसल, उनका नाम था गैसल, ठीक है, याद कर लीजिएगा गैसल। 5वां नंबर है, किसी कार्य को दोहराने की विशेष प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? तो बार बार कार्य को दोहराने की प्रवृत्ति या बार बार बोलने की, एक ही बात को बोलने की प्रवृत्ति सहस्वावस्था में होती है, ठीक है। शिशुओं की आत्माभिव्यक्ति का सबसे अच्छा साधन कौन है? तो आत्मा माने शिशु जो होता है वो अपने आप में बोलता रहता है, तो उसको बोलने का जो अभिव्यक्ति है, आत्मा अभिव्यक्ति, ठीक है, तो उसका सबसे अच्छा साधन है मातृभाषा, वहाँ की मातृभाषा। शैशवावस्था की अवधि होती है, देखिए 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष शैशवावस्था की अवधि होती है। 8वां सवाल देखेंगे, मनोवैज्ञानिक जीवन के किस अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं? तो 6 से 12 साल की अवस्था को हम लोग बाल्यावस्था कहते हैं। ये सभी मैं पिछला वीडियो में बता चुका हूँ, सबकी अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था, ठीक है, प्रौढ़ा, वृद्धा, सब बता चुका। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक के है? तो देखिए बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल का कहा गया है, ये किसने कहा है? तो कॉल एवं ब्रूस ने कहा है। पिछला वीडियो में मैं इसका आंसर थोड़ा गलत दिया था, मैंने कहा था किशोरावस्था के बारे में कि किशोरावस्था को जीवन का अनोखा काल माना जाता है, लेकिन वो गलत है, उसको करेक्शन कर लीजिएगा। किशोरावस्था को अनोखा काल नहीं बल्कि बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा जाता है, ठीक है। किशोरावस्था को तूफान की अवस्था, उत्तेजना की अवस्था, ये सब सारी अवस्थाएं कहा गया है, ठीक है। तो इसको एकदम याद कर लीजिएगा, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, इसको किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो कॉल एवं ब्रूस ने कहा है। 10वां सवाल, बाल्यावस्था के बाद बालक प्रौढ़ जीवन में अपना समायोजन करता है। देखिए हमने अवस्था बताया, उसमें बाल्या के बाद जुआ, जुआ के बाद किशोरा, बाल्यावस्था के बाद किशोरा, किशोरा के बाद जुआ, इस तरह से मैंने बताया था। लेकिन यहाँ एक मनोवैज्ञानिक महोदय क्या कह रहे हैं कि बाल्यावस्था के बाद बालक प्रौढ़ जीवन में अपना समायोजन करता है, यानी बाल्यावस्था के बाद प्रौढ़ जीवन में चला जाता है, मतलब धीरे धीरे उसके अनुभव बढ़ते चले जाते हैं, इनका कहने का ही मतलब है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो इलिंगवर्थ का है, इनका नाम याद रख लीजिएगा, जिन्होंने कहा कि बाल्यावस्था के बाद बालक जो है प्रौढ़ जीवन में समायोजन करता है, इलिंगवर्थ। एकदम याद कर लीजिएगा, इसमें याद करने के सिवा कोई उपाय नहीं है, ठीक है। और यदि उससे संबंधित रिलेट आप कर सकते हैं चैप्टर संबंधित उस वैज्ञानिक को, मनोवैज्ञानिक को, तो ज़्यादा ईजी होगा। खेलों के द्वारा व्यक्ति अपनी भावी जीवन की तैयारी करता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक की है? तो यह कथन है कार्ल ग्रुश की। किसकी कथन है? कार्ल ग्रुश की। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, किशोरावस्था का समय होता है। देखिए किशोरावस्था हो गया 13 से 18 वर्ष, है ना। अब 6 से 12 तो बाल्यावस्था चला गया, उसके बाद में किशोरावस्था आ गया 13 से 18 वर्ष। अब 13 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि किशोरावस्था महान तनाव, देखिए महान तनाव, तूफान तथा विरोध का समय है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक की है? तो यह कथन है स्टैनले हॉल का, ठीक है। स्टैनले हॉल महोदय ने कहा है कि किशोरावस्था महान तनाव, तूफान तथा विरोध का समय है, ठीक है। 14वां सवाल देखते हैं, मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था को अन्य किस नाम से संबोधित किया है? तो देखिए किशोरावस्था को मनोवैज्ञानिक लोग और नाम से, जैसे समस्या की अवस्था कहा है उन्होंने, लैंगिक परिपक्वता कहा है, कैरियर निर्माण काल कहा है, स्वर्ण काल कहा है। ये सभी काल के बारे में बोलेगा कि किस अवस्था को कहा गया है, तो उसको आप लोग को टिक लगाना होगा, किशोरावस्था, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं, समस्या अवस्था इसलिए कहा गया है क्योंकि ये लोग बिना सोचे समझे ऐसे काम करते हैं, ये चूँकि उत्तेजक होते हैं, है ना, उत्तेजना इसमें ज़्यादा होती है, इसलिए ये समस्या अवस्था कहा गया है। लैंगिक परिपक्वता, यानी इस समय जो बालकों में चेंजिंग आते रहता है, मुँह छाना, मुँह से बाहरी आवाज़ निकलना, ठीक है, मोटा आवाज़ निकलना, तो ये उसके लैंगिक परिपक्वता का दर्शाता है। इसलिए किशोरावस्था को समस्या अवस्था, लैंगिक परिपक्वता अवस्था, कैरियर निर्माण काल, यही वो समय होता है जहाँ से ये लोग कैरियर का डिसीजन लेता है, ठीक है। एवं स्वर्ण काल, इसको स्वर्ण काल भी कहा गया है, इसको आप दिमाग में बसा लीजिएगा। 15वां सवाल है, किशोरावस्था में यदि इच्छा पूर्ति में बाधा, निराशा और असफलता मिलती है तथा यदि उनका सही मार्गदर्शन नहीं होता है तो उनमें किस प्रवृत्ति का विकास होता है, ठीक है।
अब देखिए ये सवाल इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। किशोरावस्था के समय यदि इच्छा पूर्ति में बाधा हो गया या उनमें निराशा हो गई या कोई असफलता मिलता है और सही मार्गदर्शन उसको नहीं मिल पाता है तो उनकी जो प्रवृत्ति हो जाती है वो अपराध की प्रवृत्ति हो जाती है। ठीक है, वो अपराध की। इसलिए किशोरावस्था के समय हम लोग को सही मार्गदर्शन देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल की ओर हम लोग जाते हैं। 16 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग। किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में उच्चतर एवं श्रेष्ठ मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक की है? देखिए क्या कहा है, एकदम यही लाइन को याद रखना है और ये किसने कहा है इसको दिमाग बसा लेना है। किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में उच्चतर एवं श्रेष्ठ मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक की है? तो स्टैनले हॉल महोदय ने कहा है ये। ठीक है, 16वां सवाल है, क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक एवं किंग। याद रख लीजिएगा, थॉर्नडाइक एवं किंग। ठीक है, आगे देखते हैं 17 नंबर। जन्म के कितने दिनों के बाद शिशु के दूध के दांत निकलना आरंभ हो जाते हैं? जन्म के कितने दिनों के बाद जो है दांत आना आरंभ हो जाता है शिशु में? तो 7वें माह में। 7 माह हो गया, दांत निकलना शुरू। ठीक है, 18वां सवाल, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष में कितने घंटे सोना पर्याप्त माना जाता है? बाल्यावस्था में। ठीक है, बाल्यावस्था में जिसकी आयु 6 से 12 वर्ष है ना, बाल्यावस्था की आयु, तो वो बाल्यावस्था में कितना घंटा सोना पर्याप्त माना जाता है? कितना घंटा सोना? तो 10 घंटा। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर देखते हैं, गामक कौशलता किस कारक पर निर्भर होती है? गामक कौशल का मतलब होता है कि शारीरिक क्रियात्मक योग्यता, जिसको आप बोल सकते हैं, काम करने की क्षमता, दौड़ने धूपने उछलने कूदने खेलने की क्षमता। ठीक है, बालकों में जब विकास होता है तो उसी को बोलते हैं गामक कौशलता। तो वो किस कारक पर निर्भर करता है? तो वो समन्वय, गति और शक्ति, इन तीनों पर निर्भर करता है। ठीक है, 20वां सवाल है, पौष्टिक भोजन थकान का प्रबल शत्रु और शारीरिक विकास का परम मित्र होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक की है? पौष्टिक भोजन जो है थकान का प्रबल शत्रु, माने आप कितनों थक गए हैं लेकिन आप बढ़िया बढ़िया भोजन कर रहे हैं, पौष्टिक आहार ले रहे हैं तो थकान आपको प्रभावित नहीं करेगा। और शारीरिक विकास का परम मित्र होता है और शरीर विकसित करने में भी पौष्टिक भोजन सहायक होता है। तो ये बात किसने कही है? ये सोरेनसन महोदय ने की है। ठीक है, ये बात किसने कही है? सोरेनसन महोदय ने। इसको आप एकदम याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावे बाल विकास से आपको जनरल सवाल पूछ सकता है कि युवावस्था की आयु कितने वर्ष तक होती है, युवावस्था में व्यक्ति का परिपक्वता की जो क्षमता होती है, ठीक है, वो बाल्यावस्था या किशोरावस्था से उच्च होती है। मतलब इस तरह का जनरल जो बातें हैं और जनरल जो क्वेश्चन है वो आएगा तो आप समझ में आ जाएगा। जैसे ही वो मेरा पिछला वीडियो आप देखिएगा, कोई भी लेक्चर आप बढ़िया से यदि समझ लीजिएगा तो बाकी जो है ना, जैसे मैं मुख्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता देता हूँ, उसके बावजूद में यदि आता है सवाल तो आप अपना मस्तिष्क से, दिमाग से आप उसको बना लीजिएगा, इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। आगे है कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, या जितने लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आप जैसे ही मेरा वीडियो ओपन करिएगा, ओपन करने के बाद रेड बटन सब्सक्राइब लिखा आता है, उसको आप दबा दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, मेरा चैनल का वैल्यू बढ़ेगा। मेरा चैनल का वैल्यू बढ़ेगा तो ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, ज़्यादा व्यूज होंगे, सब्सक्राइबर होंगे, चैनल ग्रोथ करेगा। आप जैसे जितने भी झारखंड के पारा शिक्षक हैं और भी लोग जुड़ेंगे और ये क्लास निरंतर चलता रहेगा। ठीक है, ये क्लास जब आगे बढ़ेगा तो आपको विभिन्न प्रकार के जो है नोट्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, आपका जो है टेस्ट भी होगा, 15 दिन में
टेस्ट होगा। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो बराबर पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, उनको टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो आप में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ये काम आपको करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।